वचन देखेंगे। मत्ती 12:9 से पढ़ना शुरू करेंगे। मत्ती 12:9 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ के जितना से कितना बढ़कर है। इसलिए सबके दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसी ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उससे किस प्रकार नष्ट करें। 15 तक पढ़ा। तो जो हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। और हमारे मन में भी मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम चाहते हैं, या फिर हम पाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने अनुग्रह पाया। तो मतलब जो हम चाहते हैं, जब हमारी इच्छा पूरी होती है, तो हम बोलते हैं हमने अनुग्रह पाया। तो जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ होता है, परमेश्वर तब उस चीज से खुश होते हैं। तो असलियत में हमारे मन में क्या होता है? तो मतलब परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, परमेश्वर ने मुझ पर दया की। हम जब ऐसी बात करते हैं तो मतलब लोगों के मन में एक एक्सपेक्टेशन होती है। हाँ, मेरा ऐसा ऐसा अच्छा काम हो गया, ऐसे ऐसे मेरे लाइफ के लिए कुछ अच्छा हो गया। तो हर इंसान की अपनी कोई एक इच्छा होती है। तो इन सारे लोगों की इच्छाएं ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अभी मैं जो हूं, या अभी मेरे जो हालात हैं, उससे कुछ बेहतर हो जाए, उससे कुछ ज्यादा अच्छा हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके हालात और बुरे हो जाए, या आप चाहते हैं कि आपके हालात और अच्छे हो जाए? मान लीजिए कोई बीमार है, तो वो चाहता है कि हाँ, मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर मेरी बीमारी ठीक कर दे, और मतलब कल ये बीमारी मेरे पास ना रहे। तो ये हमारी मतलब आशा है। तो जब हमारी बीमारी ठीक हो जाती है तो हम बोलते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे दया की, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह अनुग्रह किया। लेकिन कल तक कोई व्यक्ति तंदुरुस्त था, आज उसे कोई बीमारी हो गई। तो क्या वो ऐसा बोलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे बीमारी हो गई? नहीं बोलता है। कोई भी ऐसा नहीं बोलता है। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी लॉटरी नहीं लगी, आपको ऐसा बोलते हैं? तो कोई ऐसा नहीं बोलता। तो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले के पास मुश्किल आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो तो यीशु मसीह पे विश्वास करके हम चाहते हैं कि बस हमेशा हमें सफलता मिले, हमेशा सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो। तो तो आपका जो आत्मिक जीवन है वो धन्यवादी चीजों से भरा हुआ होना चाहिए। उसके बदले आपका जो मन है वो मतलब कुड़कुड़ाहट से भरा हुआ होता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। तो परमेश्वर चाहता है कि हम खुद का इनकार करें। तो परमेश्वर आप आज जो हैं उससे आपको बेहतर बनाना चाहता है। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो आप आज जो कोई भी है, आप जैसी पोजीशन में है, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को खाली करें। तो और आप परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करें। तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, और परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहता है, और परमेश्वर के पास हमेशा हमें मदद करने का मन है। लेकिन
लेकिन परमेश्वर को हमें मदद करने के लिए आप लोग को खुद को नीचे रखना जरूरी है, तभी परमेश्वर आपको लाइक हेल्प कर सकता है। लेकिन लगा लो कि एक डॉक्टर को अगर आपकी मदद करनी है तो आपको क्या करना होगा? आपको मतलब आपके काम खत्म कराने होंगे ताकि डॉक्टर अपनी मन मर्जी से आपको इलाज कर सके। तो एक डॉक्टर अगर आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है, तो एक डॉक्टर ने मतलब पेशेंट से पूछा कि आप कि मतलब नहीं, मतलब अगर एक पेशेंट लगा लो कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और पेशेंट होश में, और पेशेंट पूछता जा रहा है, हाँ आपने मुझे अच्छी तरह स्टेरिलाइज कर दिया, आप मुझे अब ठीक से स्टिचेस लगा रहे हैं, तो अगर ऐसा होगा तो कैसे डॉक्टर ऑपरेशन करेगा? तो मे, मेरी मतलब पोती के क्या कहते हैं, पैर पे चोट लगी उसकी, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं इसका सर्जरी नहीं कर सकता। तो चाहे मतलब बहुत उसको जोर से चोट आई थी, लेकिन कारण क्या है कि वो कह रहे कि अगर जब मैं स्टिचेस लगाऊंगा ये बच्चा हिलेगा कि नहीं हिलेगा। तो ये बच्चा अभी इतना छोटा है, तो मतलब बच्चा मतलब हिलता रहेगा, ऐसी दशा में ऑपरेशन नहीं हो सकता। और ऑपरेट तो मतलब बच्चों को लोकल एनेस्थीसिया देके उनको स्टिचेस नहीं लगा सकते। तो जब मतलब बच्चों को जैसे जब एनेस्थीसिया लगा देते हैं, तो उसको देख के बच्चे क्या करते हैं, तो वो मतलब हिलते हैं, मतलब घबराते हैं, तब मतलब डॉक्टर कह रहा है कि मैं स्टिचेस नहीं लगा सकता ऐसी डिसीज में। तो अब मैं क्या करूं? मैं किसी और हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकता। तो मैंने कहा डॉक्टर ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं? आप डॉक्टर होते हैं, आपको शुरू से बच्चे को मतलब एडमिट नहीं करना चाहिए था या तो। तो मैंने कहा कि हमारा बच्चा नहीं हिलेगा, ये बच्चा बहुत समझदार है। तो वो डॉक्टर बोलने लगा कि दादाजी आपकी सोच है, वो आप बच्चे के दादा है इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो ये बच्चा जैसे ही मतलब कैंची देखेगा, सुई देखेगा, ये एकदम से हिलेगा। तो उसने कहा कि आप खुद स्टिचेस लगा लो अगर आपको लगता है आपका बच्चा नहीं हिलेगा। तो मुझे बड़ा ही शौक लगा ये सुन के। तो मैंने अपनी पोती को बोला, तो मैंने कहा जुए, तो अगर तेरे स्टिचेस नहीं लगाएंगे तो कल सैटरडे है, मतलब आज सैटरडे कल संडे है, तो फिर कल को स्टिचेस नहीं रख पाएंगे। तो फिर तुम्हें मतलब बहुत और दर्द होगा। तो नहीं दादाजी मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं दादाजी तुझे जोर से पकड़ के रखेंगे, तो तुम मतलब अ, यहाँ पे मतलब डॉक्टर एनेस्थीसिया लगाएगा और तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो उसने बोला कि चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन लगाते ही डर लगता है, राइट? तो जैसे उसने इंजेक्शन देखा बच्चे ने चीख मारी। तो डॉक्टर ने बोला मैंने आपको बताया था ना बच्चा नहीं करा सकता है सब कुछ। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप कोशिश करो, आप एक बार करो। तो 2 बार जब एनेस्थीसिया लगा दिया, तो मतलब अच्छी तरह वो मतलब सुन्न हो गया। तो 2 बार एनेस्थीसिया लगाने के बाद वो मतलब पोती हैरान हो गई कि अरे दादाजी दर्द ही नहीं हो रहा। तो मतलब ऑफ कोर्स लाइक एनेस्थीसिया लगा दिया इसलिए दर्द नहीं हो रहा। तो डॉक्टर खुद हैरान हो गया। तो क्योंकि तो बच्चे को मतलब शॉक होना चाहिए ना सुई देख के। लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है, हाँ दादाजी ने बताया था नहीं दर्द हो रहा है, इसलिए देखो दर्द नहीं हो रहा है। इसलिए डॉक्टर बड़ा हैरान हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, अगर ये बच्चा इतने शांति से बैठेगा तो मैं मतलब स्टिच लगा दूंगा। तो तो डॉक्टर को बड़ी हैरानी हुई कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा लाइक उछलता है या हिलता है। तो वो धीरे धीरे स्टिच लगाता रहा और वो बच्चा चुपचाप से बैठा रहा। तो तो आप लोगों को ध्यान से सोचने की जरूरत है।
आत्मिक जीवन इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप अपने आप को खाली नहीं कर पा रहे हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। तो ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर की योजना है। तो हमें जरूर आशीष मिलेगा ही, लेकिन क्यों हम वो आशीष मान नहीं सकते? जो अपने आप को खाली नहीं करता वो आशीष नहीं पाता। तो हम बाइबल से एक वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण देखेंगे। तो पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 11 का 8। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो इस वचन का अर्थ क्या है? तो इजरायली लोग वे 400 कुछ साल मतलब मिस्र में दास का जीवन जी रहे थे। तो उन्हें परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर हमारी हेल्प करो, मतलब हमें मतलब इस पीड़ा से बाहर निकालो। तो ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर से कहा। तो परमेश्वर ने जब उनकी पीड़ा के बारे में सुना, और परमेश्वर ने उनको 430 साल के बाद मिस्र से बाहर निकाला। तो परमेश्वर उनको कहाँ लेके जाना चाहता है, कहाँ अगुवाई करना चाहता है? जहाँ पे मधु और दूध की मतलब धाराएं बहती हैं। तो वो मिस्र में रहते थे। मिस्र कैसी जगह है? तो आजकल के जमाने का इजिप्ट, वहां पे नील नदी है। तो नील नदी के आसपास की जमीन इतनी उपजाऊ जमीन है। तो अफ्रीका में सबसे बड़ी लेक विक्टोरिया लेक है। तो विक्टोरिया लेक का पानी जब ओवरफ्लो होता है तो वो पानी इजिप्ट तक पहुंचता है। और तो मतलब जो जैसे पेड़ वगैरह जैसे सड़ जाते हैं, तो पेड़ वगैरह सड़ने के बाद जो मतलब रसायन वगैरह निकलते हैं उसमें से, वो लोग मतलब मिट्टी में बदल जाता है। और वो मिट्टी बह बह के नील के आसपास के जमा हो जाती है, और वहां पे मतलब एक डेल्टा बन जाता है। तो वहां पे मिस्री लोग खेती किया करते थे। तो मिस्र की जो खेती है, वहां पे कोई पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज पानी है, राइट? मतलब फर्टिलाइजर चाहिए, ये वो दवाई चाहिए, बीज चाहिए, लेकिन पानी सबसे जरूरी है। तो मिस्र के जो खेत है वहां पे अपने आप पानी बह बह के आ जाता है, इसलिए उनको मतलब पानी डालने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वहां पे खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। लेकिन अगर मतलब फिरौन उनको परेशान ना करे, तो असलियत में मिस्र वो जगह है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन क्योंकि इजरायलियों को इतनी वहां पे पीड़ा दी जा रही है, इसलिए परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल के कानान को लेके जा रहा है, जहाँ पे मधु और दूध की धाराएं बहती हैं। तो इसलिए तो इसराइल के लोगों ने तो मतलब जैसे परमेश्वर उनको मिस्र से बाहर निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इस जगह लेके जा रहा हूँ। तो उनके मन में मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होगी? उनके मन में एक्सपेक्टेशन होगी ना कि मिस्र से बेहतर जगह जगह होगी, मिस्र से ज्यादा अच्छी जगह में हम जाएंगे। लेकिन असलियत में जब वो वहां जाते हैं, तो वहां पे मतलब इतनी उनको पीड़ा का सामना करना पड़ता है, इतना कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो वो बोलते कि तो वो बोलते कि मतलब रास्ते में मतलब
रास्ते में लाइक बहुत उनको तकलीफें मिलती हैं। तो उनको लगता है कि अगर वहां पे मतलब इतनी अच्छी ये सब कुछ हो रहा था, तो मतलब जब हमने दुनिया से उद्धार पाया, दुनिया में भी खुशी थी, दुनिया में भी बहुत सारी अच्छी चीजें थी, लेकिन हम उस खुशी को पा नहीं सके, इसलिए हम लोगों ने उद्धार पा लिया। उद्धार पाने के बाद जब हम यीशु मसीह में प्रवेश करें, तो हम चाहते हैं कि कलीसिया मतलब कैसी जगह है। तो हम चाहते हैं कि चर्च मतलब दुनिया ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन लेकिन जब नए नए लोग उद्धार पाते बोलते हैं कि अरे ये तो दुनिया से भी ज्यादा बेकार जगह है। तो चाहे हम उस दुनिया में खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उद्धार पाने के बाद मतलब लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मतलब चर्च में कुछ तो दुनिया से ज्यादा बेहतर होना चाहिए। तो तो उद्धार कौन पाता है? दुनिया में जिसकी इच्छाएं अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, ऐसा व्यक्ति उद्धार पाता है, राइट? तो आप लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आप सक्सेसफुल लोग नहीं है दुनिया में। तो पता नहीं मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन हम दुनिया में कैसे लोग नहीं थे, तो हम मतलब दुनिया के सफल लोग नहीं थे। तो तो मैंने सोचा कि जब मैं अपनी पत्नी को, मेरी शादी हुई थी, मुझे लगा कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है। तो एक बार मिलके मैंने सोचा कि बस ये लड़की अगर मेरे हाथ से चली गई तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने एकदम से शादी करने का मन बना लिया। लेकिन पता चला कि वो कोई अच्छी इंसान नहीं थी, तो मैं उससे भी ज्यादा खराब हूँ। तो तो मतलब मिस्र चाहे बहुत अच्छी जगह जगह थी, लेकिन मतलब इजरायली लोग बहुत पीड़ा में थे, बहुत तकलीफ में थे, इसलिए वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती। तो इजरायली खुश होंगे नहीं होंगे? तो वो बिना सोचे समझे एकदम तैयार हो गए जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सबसे पहले मतलब बाहर निकलते तो कहाँ पहुंचते हैं? तो सबसे पहले लाल समुद्र को मिलते हैं। तो मतलब मिस्र से बाहर निकले और उनके सामने समुद्र आ गया है। अब समुद्र को कैसे पार करें वो? तो थोड़ी देर में अभी मतलब मिस्र के वो सिपाही आने वाले हैं, और वो मतलब इनको वापस लेके जाना चाहते हैं। तो आगे इनके मतलब कुआं है, पीछे खाई है, ऐसे हालात है। पीछे वो आ गए हैं, क्या नाम है, सिपाही आ गए मिस्र के, और आगे समुद्र है, तो वो क्या करे? तो परिस्थिति के हिसाब से वो बोल सकते हैं कि ये मतलब हम मतलब मधु और दूध की धाराएं बहने वाली जगह पे आ गए हैं। तो वो शिकायत करना शुरू हो जाते हैं। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? क्या हमें यहाँ पे दफनाने के लिए हमारी अगुवाई की? बिल्कुल आप लोगों जैसा मन। आप लोग उद्धार पाने के बाद जब थोड़ी सी तकलीफ आती है तो आप लोग कैसे बोलते हैं, अरे उद्धार पाने के बाद मेरा जीवन कितना मुश्किल हो गया है, उद्धार पाके क्या फायदा हुआ मेरा, क्या मिल गया मुझे उद्धार पाके? तो बस पाप खत्म हो गया। तो शैतान मतलब हमारे मन में, तो उद्धार पाने के बाद सबसे पहले परमेश्वर हमारे मन में क्या काम करता है? परमेश्वर पहले हमें खुद को नीचे करवाने का काम करता है, तब हम परमेश्वर के तैयार की हुई दुनिया को देख सकते हैं। लेकिन हम लोग अपनी इच्छा को पकड़े रखते हैं, इसलिए परमेश्वर की तैयार की हुई आशीष को हम देख नहीं पाते। तो इसराइली मतलब शिकायत करने लगे, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारे लाइक रास्ते बनाए और उनको तो मतलब एनी हाउ उनको जंगल से, रेगिस्तान से गुजार के, फिर मतलब लाल समुद्र को पार करा के, यर्दन को पार करके, फिर वो कनान में पहुंच गए। तो कनान में अब क्या होना चाहिए? यहाँ पे मतलब
क्या बहना चाहिए, मतलब मधु और दूध की धाराएं बहनी चाहिए, लेकिन बह रही है। 10 में क्या लिखा है? देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। तो मिस्र देश कितना अच्छा था, देखो। मतलब पानी देना कैसा था वहां पे? पांव से नालियां बना के पानी पहुंच जाता था खेतों तक, इतना अच्छा मतलब वो जमीन थी। 11 में क्या लिखा हुआ है? साथ साथ पढ़ेंगे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। तो दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन ये मिस्र की तरह है कि नहीं है? तो आज आप कैसे जमीन का वेट कर रहे हैं? तो मिस्र नहीं, मिस्र से बेहतर, मिस्र से भी ज्यादा अच्छी जगह। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? हाँ, अभी मेरे जो हालात है उससे बेहतर होना चाहिए, उससे बेटर होना चाहिए, इसलिए आप लोग शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। तो क्यों आपको अपना पति पसंद नहीं है? तो जब से आपने शादी की है, आप क्या एक्सपेक्ट करते थे अपने पति से? हाँ, ये और मतलब बेटर होता जाएगा, और बेहतर होता जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद जितना ज्यादा आप अपने पति को जानते हैं, तो क्या पता चलता है? मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत चुन लिया। तो बार बार ये सोच आपके मन में आती है कि नहीं आती है? तो इसीलिए आप आप ये नहीं सोचते कि आपका वैवाहिक जीवन खुशी से भरा हुआ है, या मतलब आशीष से भरा हुआ है। लेकिन एक्चुअली आप पति पे शिकायत मत कीजिए। तो आपको अपनी खुशी तब दिखाई देगी जब आप अपने मन को फेंकेंगे। आप अपने मन को नहीं फेंकेंगे तो आपको आपकी खुशी दिखाई नहीं देगी। तो लोग चर्च आते हैं, लेकिन अपना मन नहीं फेंकते, इसीलिए परमेश्वर ने जो आशीष तैयार किया उन तक आ नहीं पाता। तो इजरायली मिस्र से बाहर निकले और परमेश्वर के तैयार किए हुए जगह पे आ गए। तो लेकिन जहां पे वो आए वहां पे पहाड़ थे, और मतलब ये वो था। तो तो मतलब मिस्र में बहुतायत में पानी था, लेकिन कानान जहां ये लोग जा रहे हैं वो कैसी जगह है कि बारिश नहीं आएगी तो ये भूखे मरेंगे। तो सारा टाइम इनको कहाँ देखना पड़ेगा? आकाश की ओर देखते रहना पड़ेगा। तो ये कानान की जमीन है। तो आप लोग आकाश की ओर देखते हुए जीना चाहते हैं, या फिर सब कुछ तैयारी करके रखना चाहते हैं? हाँ, कल की चिंता नहीं करना चाहते, लेकिन फिर खाली, फिर मुड़ के देखा जेब खाली। तो इसलिए मतलब हमें लगता है कि हम खुश नहीं है। तो उद्धार पाए हुए मसीही, तो परमेश्वर जरूर उद्धार पाए मसीह को अच्छी परिस्थिति देना चाहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहता। तो मेरे मन में जब मैं बुसान में आया, तो एक पॉइंट है, मतलब जब परमेश्वर मुझे पैसे देता है, तो और मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसे फटाफट यूज करने पड़ेंगे, तो चर्च में कुछ काम है, तो मैं एकदम से पैसे उठा के दे देता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी को मैं पैसे नहीं देता, इसलिए वो बहुत मुझे सताती है। तो मुझसे मतलब जब माँ को जैसे मेरे पैसे चाहिए, मैं एकदम दे देता हूँ। परमेश्वर मुझे क्या दिखाया, कि क्या सिखाया कि जब मैं दूंगा तब परमेश्वर मुझे और देगा। तो इसलिए मेरे हाथ में जो होता है मैं फटाफट निकाल के दे देता हूँ। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं जिया हूं। मतलब जो मेरे पास आया है उसको प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है? तो तो प्रोटेक्ट करते रहते, लेकिन एक बार अचानक से हादसा हो जाता है और सब कुछ चला जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है। सही है। तो परमेश्वर ने बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे क्या मन दिया, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि परमेश्वर हमें दूध और मधु की धाराएं बहने वाली जगह पे लेके चलना चाहता है। लेकिन मनुष्य कनान को ऐसी जगह नहीं समझता है, क्योंकि लोगों के मन में क्या होता है कि हम मिस्र से बाहर निकल गए, अब परमेश्वर जहां में लेके जा रहा है वो जगह मिस्र से बेहतर होनी चाहिए, लाइक ऑब्वियसली ज्यादा अच्छी होनी चाहिए।
तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रख के वो कानान में आते हैं, इसलिए तो वहां ना तो अच्छे से खेती करने की जरूरत है, ना तो बेकार खेती करने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ बारिश पे डिपेंड करता है। बारिश नहीं आएगी तो सब खत्म है, कितनी भी मेहनत कर लो। तो रोज रोज ऐसे आकाश की ओर देख के जीना, परमेश्वर की ओर देख के जीना आपको पसंद है? इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राप्त कर लेता है। तो लोग उद्धार पाने के बाद क्यों क्यों चर्च छोड़ के चले जाते हैं? तो क्यों पास से लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं? तो बाइबल में भी बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग परमेश्वर से दूर हुए या नहीं हुए? क्यों? क्योंकि वे अपने मन को नहीं फेंक पाए, तो वो परमेश्वर की तैयार की हुई चीजों को देख नहीं पाए, इसलिए वो लोग छोड़ के चले गए। 11 के 11 को देखिए, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पर जानने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। वैसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। तो परमेश्वर अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमें भूखा नहीं रखेगा, तो परमेश्वर हमें भूखा मरने नहीं देगा। क्यों? ये सही बात है, लेकिन परमेश्वर मेरे विषय में, मतलब हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, ये आशीष है। हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति आज से बेहतर होना आशीष है। तो आप लोग एक बात याद रखिए, आप लोगों के मन में आप किस चीज को खुशी कहते हैं? अच्छे घर में रहना, अच्छे बड़े अपार्टमेंट में रहना, तो अभी आप जहाँ रह रहे हैं उससे बेहतर जगह रहना, तो अभी जितना पैसा आपके पास उससे ज्यादा पैसा आपके हाथ में आ जाना, तो आप जितना जमा कर रहे हैं आप उसे 100 साल के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं 50 करोड़ दे देते हैं, बच्चे उसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम कोरिया में कहावत है कि कोई भी 3 जनरेशन तक अमीर नहीं रह सकता। क्यों? पिता ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन जो उस घर का बेटा है वो जरूर निकम्मा निकलता है। तो बेटे ने मान लो ठीक है उस पिता की दौलत को मतलब बचा के रखा, तो उसका पोता जरूर उसको बर्बाद कर देगा। तो पता नहीं बड़े बुजुर्गों को ऐसा कैसे पता था, वो बोलते हैं कि अमीर इंसान 3 पीढ़ियों तक अमीर नहीं रहता, तो बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। तो परमेश्वर हमें क्या आशीष देना चाहता है? तो परमेश्वर हमारी निरंतर सुधि लेना चाहता है, तो हमेशा उसकी दृष्टि हम पर लगी रहती है। तो क्या मैं 50 करोड़ कमा के अपने बच्चे का फ्यूचर इंश्योर कर सकता हूँ, या फिर परमेश्वर निरंतर मेरे बच्चों की ओर दृष्टि रखे तो मेरे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं? तो मेरे बच्चे जैसे बड़े हुए बात नहीं सुनते थे, तो मैं पास्टर के पास गया, मैंने कहा कि पास्टर मैं मतलब बच्चों की खेती में बिल्कुल फेल हुआ हूँ, तो मैंने बिल्कुल उनको गलत सिखाया है, तो मेरी बात मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं। तो पास्टर ने क्या कहा? पास्टर ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों की अगुवाई करूंगा, मेरे पास ले आओ। तो मैंने कहा पास्टर जब वो मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन मतलब पास्टर ने जब उनको फोन किया तो उन्होंने मतलब बात सुनना शुरू कर दिया। तो तब से मैंने देखा कि परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष देने लगा, और अभी भी ऐसा है। पिताजी मैं क्या करूं, मैं जाऊं, मैं आऊं? जब वो पूछते हैं तो मैं हमेशा उनको क्या बोलता हूँ कि अपने पास्टर से पूछो और तुम्हारे पास्टर जो बोल रहे हैं वो करो। मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ। तो इसीलिए कितना अच्छा है, तो मेरे बच्चे मेरी बात से ज्यादा जो परमेश्वर के सेवक उनकी अगुवाई कर रहे हैं उनकी बात को ज्यादा सुनते हैं, इसलिए चाहे उनके मन में कोई निराशा आए,
या उनको कोई निर्णय लेना हो, तो वो मतलब दुखी नहीं होते। तो इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज सुबह परमेश्वर के वचन के बारे में सोचने से पहले आप पहले अपने मन को जांच के देखिए, आप क्या चाहते हैं। अभी जो आपकी परिस्थिति है, तो ये आप वचन सुन रहे हैं बैठ के, इसके बाद आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ और बेहतर हो जाए और आपकी परिस्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन परमेश्वर में ऐसे अगुवाई नहीं करता। तो अब जो आपका मन है, परमेश्वर चाहता है कि आप उस मन को नीचे रखिए, चाहे वो अच्छा मन है चाहे वो बुरा मन है, तो उसको नीचे रख के परमेश्वर जिस दिशा में आपको अगुवाई कर रहा है, वो आपके लिए सबसे अच्छा मार्ग है। तो परमेश्वर अगर आपको तकलीफ देता है तो आप तकलीफ को सहिए। परमेश्वर आपको मुश्किलें देता है तो मुश्किलों को अनुभव कीजिए। तो परमेश्वर अंत में क्या करना चाहता है? अंत में हमें हमारी भलाई ही करना चाहता है। परमेश्वर ने ये वादा किया है। तो चाहे मैं आज मुश्किल में हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। तो चाहे मैं आज फेल हो रहा हूँ या मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर मेरे साथ है। तो परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि उसकी संतान मुश्किल का सामना करे, पीड़ा का सामना करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे बीमारी में पड़े रहें। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके प्यारे बच्चे दुख में, निराशा में गिरे रहें। तो जब हम इस सच्चाई पे विश्वास नहीं करते, तो लोग परमेश्वर के सामने जाकर भी आशीष नहीं पा सकते। दूसरे शब्दों में कहा जाए, परमेश्वर जरूर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन क्यों हमें वो आशीष मिलता नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों में सौंपने की बजाय अपनी इच्छा को पकड़े बैठे हैं। हमारी इच्छा क्या है? आज के तुलना में कल का बेहतर बनना। तो कल का बेहतर होना अच्छा है, लेकिन आप कल बेहतर कल की आशा मत रखिए। आज अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दीजिए। वो आपकी अगुवाई कर रहा है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तो आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो आशीष नहीं पा सकेगा। तो एक दिन एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास जाता है। तो यीशु मसीह के पास जाके क्या बोलता है? हे परमेश्वर, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? तो अनंत जीवन पाने के लिए लोग अपने आप को नीचे नहीं रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। प्रभु, आप हमें बस बता दीजिए, मैं क्या करूं? क्या मैं ऑफरिंग दे दूं? मैं प्रार्थना करूं? तो पर लोग चर्च आते हैं और क्या करना चाहते हैं? तो परमेश्वर में कैसे विश्वास से जीऊं? परमेश्वर में कैसे आपकी अच्छे से सेवा करूं? तो परमेश्वर में कैसे ज्यादा पेशेंस रखूं? तो आप लोग परमेश्वर परमेश्वर के सामने जाके आपको कुछ नहीं करना है, आपका कुछ काम नहीं है। तो प्लीज परमेश्वर के सामने जाकर ये मत सोचिए कि मुझे कुछ करना है। परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को बस आप नीचे रख दीजिए। तो परमेश्वर, मेरी योजना, मेरा दृढ़ संकल्प, मेरी मेहनत, प्रभु, इन चीजों ने मुझे खुशी नहीं दी। तो प्रभु, मैंने अपनी योजना के अनुसार बहुत दौड़-भाग की, लेकिन प्रभु जो भी मैंने किया उसने मुझे खुश नहीं किया। तो प्रभु, मैं अपने आप को नीचे रख देना चाहता हूँ। प्रभु, आप जैसे मेरी अगुवाई करेंगे, मैं उस दिशा में जाना चाहूंगा। तो ये आत्मिक जीवन है। तो 2002 में, 2006 में मैं मिशनरी बन के अमेरिका गया। तो मुझे लगा कि मैं मिशनरी का काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। लेकिन 2008 में जहाँ पे मैं सेवकाई कर रहा था, वहां पे पुलिस आ गई और पुलिस ने
तो हमारे चैपल के दरवाजे पे उन्होंने एक्स का साइन बना दिया बड़ा सारा, और कीले से ठोक दिया कि पुलिस की इजाजत के बिना कोई यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा। तो तो पास्टर को मतलब चर्च का द्वार खुलवाना चाहिए या बंद कराना चाहिए? खुलवाना चाहिए, राइट? लेकिन जहां मैं सेवकाई कर रहा हूँ उस चर्च का दरवाजा बंद हो गया। तो तो बहुत ज्यादा मुझे शौक लगा। तो हमारे मिशन ने मुझे क्या बोला कि हम कितनी भी आपकी हेल्प करने की कोशिश कर लें, लेकिन परमेश्वर इस चीज से खुश नहीं है। तो अब ऐसे हालात पैदा हो गए कि कब चर्च का दरवाजा खुलेगा नहीं पता। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन बैठे बैठे मैं वहां पे मिशनरी का काम नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे मिशन ने क्या बोला कि परमेश्वर आपको पास्टर का काम करने देने से खुश नहीं है, अब आप मिशनरी कहलाने के लायक नहीं है। तो 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 हम लोग सोचते थे कि हम अपना मतलब हमारी बिल्डिंग है, हम जो करना चाहते हैं वहां पे कर सकते हैं। ले, लेकिन चाहे वो हमारी बिल्डिंग थी, लेकिन फिर भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली वहां पे बहुत गर्मी होती थी। तो मेरे से पहले जो पास्टर्स थे वो एलजी के एसीज ले गए। वो एलजी के एसी लेके, तो मतलब एसी लगाने की कोई प्रॉपर जगह नहीं थी वो विंडोज पे। तो उन्होंने क्या किया कि एंट्रेंस पे पता नहीं कुछ होल बना दिया और वहां पे एसी लगा दिए। तो तो मतलब एक्चुअली कहाँ लगा दिया उन्होंने, लाइक फायर एग्जिट पे एसी लगवा दिए। तो मतलब पुलिस ने आके बोला कि अगर आग लगी इस बिल्डिंग में, ये यहाँ से भागने का रास्ता है, आपने यहाँ पे क्यों एसी लगा दिए? तो तो फिर मतलब वो उस पासे ही ट्रांसफर हो गई और मैं वहां पे गया। तो, तो जब मैं वहां गया तो रोज कोई चिट्ठी आती थी सरकार की। तो बाद में पता चला तो कि फायर डिपार्टमेंट वाले मतलब हमको जैसे वार्निंग लेटर टाइप भेज रहे थे। तो तो हर महीने इंग्लिश में एक चिट्ठी आती थी, हमें समझ में नहीं आता क्या लिखा है इसमें। तो मैं 2.5 साल वहां पे रहा, 2.5 साल लगातार वो चिट्ठी आती थी। तो तो अगर आप पुलिस होते तो आप क्या सोचते कि 2.5 साल से जब तुम्हें चेतावनी दे रहे हो और तुम नहीं सुन रहे हो, तो अब तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? तो हम और अमेरिका मतलब रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रिक्ट जगह है कि मतलब थोड़ा देख लो थोड़ा कर लो, ये सब नहीं चलता वहां पे। तो एकदम से पुलिस तुम्हारे घर से तुम्हें बाहर निकाल देगी। तो वो पहले वार्निंग देंगे हम आने वाले हैं, लेकिन जब तक वो आए नहीं बैठ रहे आराम से। तो तो उन्होंने बोला आप हम आज वो एक्स का साइन लगा देंगे आपके दरवाजे पे। फिर भी हम बैठे हुए थे कि क्या कर लेंगे ये लोग। तो फिर वो आ गए और उन्होंने सचमुच ऐसा कर दिया और फिर हम बाहर आ गए। तो आप सोचो कि जब कोई पास्टर सेवकाई कर रहा है, तो पास्टर को सेवकाई करते करते पास्टर को और आत्मिक बनना चाहिए या और ज्यादा बेकार बनना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता था कि तो मैं चाह- तो, तो मैं सोचता था कि जब कोई सेवकाई करता है सब काम बनते चले जाते हैं, सब काम अच्छा होता है, तो पास्टर आत्मिक है इसका मतलब। लेकिन मेरे सेवकाई में लगातार प्रॉब्लम्स आई। अमेरिका से मुझे बाहर निकाल दिया गया, फिर मैं कोरिया आया। फिर कोरिया में बोला गया कि तुम पास्टर नहीं हो, पास्टर का टाइटल तुमसे छीन लिया जाता है। और फिर मुझे भाई बुलाने लगे सब लोग। और फिर मैं नौकरी करने लगा और मुझे बोलने लगा कि मुझे बोला गया कि तुम नौकरी करो और विश्वास सीखो। तो तो कोई दुनिया में ऐसा चर्च है जो पास्टर को बोलते हैं अब से तुम पास्टर नहीं हो, अब से तुम मतलब भाई हो? कोई मिशन ऐसा नहीं करता। तो मैंने 3 साल 6 महीने नौकरी की। तो नौकरी जब मैं कर रहा था तो पास्टर ने मुझे फिर से लाइक री किया, पास्टर बनाया और बोला कि अब तुम विश्वास दोबारा से सीखो। लेकिन मेरे मन की गहराई में तब तक क्या था, मैं
अब जो हूं इससे मुझे बेहतर होना है, अभी जो मैं हूं कल मुझे ऐसा नहीं रहना है। तो मुझे लगता था कि ये अनुग्रह है, ये विश्वास है, बेहतर बनना विश्वास है, बेहतर बनना अनुग्रह है। लेकिन मैं मतलब डाउनग्रेड होता गया, पहले मुझे लोग पास्टर जी बोलते थे, उसके बाद में मुझे भाई बोलने लगे। तो 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 कुछ लोग मुझे आके पूछते थे, आपको अब हम भाई बोले या आपको पास्टर बोले? अगर वो मुझसे बात ही ना करते तो ज्यादा अच्छा होता ना, वो आके पूछेंगे आपको भाई बुलाएं या आपको क्या बुलाएं? तो मैंने कहा कि आप मुझे भाई बुलाइए, कोई बात नहीं। तो तो जब ऐसा हालात थे, तो मेरे मन में किस बात की शिकायत थी, मुझे लगता था कि मुझे अपने आप को रीइंस्टेट करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तब मैंने यिर्मयाह की किताब से एक वचन एक दिन पढ़ा। मतलब मेरा मन इतना मुश्किल में था कि मैं बाइबल पढ़ा था, यिर्मयाह का एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिखाया। यिर्मयाह 45 का 1। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्मयाह भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन पुस्तक में लिख चुका था, तब उसने उससे ये वचन कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यूं कह, यहोवा यूं कहता है, देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ठा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें इसमें उखाड़ फेंकूंगा। तो एक्चुअली मतलब 3 वचन बिल्कुल मेरे हालात को मुझे बता रहा था। लेकिन 4 में क्या लिखा है? तो यूं के यहोवा यूं कहता है। तो ऐसे मेरा मन अभी 3 वर्ड्स की कंडीशन में है, लेकिन परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है? 4 वर्ड्स। देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ उखाड़ फेंकूंगा। तो परमेश्वर मतलब बसाता भी है और ढाता भी है। परमेश्वर मतलब बोता भी है और उखेड़ता भी है। तो हम जब परमेश्वर बोता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब उखेड़ता है तो हम क्या सोचते हैं? हाँ, जब परमेश्वर में साबित करते हैं हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब उखाड़ देता है तो हम क्या सोचते हैं? तो हम बोलते हैं शैतान काम कर रहा है, और हम इस तरीके से परमेश्वर विश्वास करते हैं। तो मैं ऐसा था, आप लोग भी ऐसे ही होंगे मुझे ऐसा लगता है। तो हम सोचते हैं कि यीशु मसीह में हमारी लाइफ बेटर होनी चाहिए, सब कुछ मतलब अच्छा होना चाहिए, और जब कुछ अच्छा नहीं होता तो हम सोचते हैं परमेश्वर मेरी मदद नहीं कर रहा। तो तो हाँ, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे अपनी सेवकाई छोड़नी पड़ी और मुझे नौकरी करनी पड़ी। तो जब मैंने खुद को देखा, कोई भी मतलब मुझे देख के ये नहीं बोल सकता कि मैं विश्वास का जन हूँ। कोई मेरी परिस्थिति को देख के ये नहीं बोल सकता था कि मैं मतलब ये दूध की धाराएँ और मधु बहने वाली जगह है। तो मेरे मन में भी क्या था, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, मुझे श्रापित कर दिया। लेकिन परमेश्वर कब तक ये काम मेरे जीवन में करता है? परमेश्वर ने कहा कि मैं सारी ज़मीन में ऐसा काम करूँगा। परमेश्वर बोता भी है, उखाड़ता भी है। तो 45 के 5 में, इसे सुन क्या तूने अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। तो तो मैं अपने लिए बड़ाई खोज रहा था, नहीं खो रहा था। मैं मतलब पास्टर बनने के लिए कितने हाथ पैर मार रहा था। परमेश्वर ने सब कुछ, जब परमेश्वर जब सब कुछ बिखेर देता है, तो हमें क्या करना है? हमें दोबारा से सब कुछ हासिल करने की कोशिश में लगना है, बढ़ाई को खोजना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने लिए बढ़ाई को मत खोज। क्यों? क्योंकि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा। तो तब मुझे समझ में आया, हाँ परमेश्वर ने मुझे शापित किया है, हाँ परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है। ना केवल परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, परमेश्वर ने सब शरीर के ऊपर विपत्ति डालने का मन बना लिया है। परमेश्वर हमारे शरीर पर विपत्ति भेजना चाहता है। और उसके बाद क्या लिखा है?
अगर सिर्फ परमेश्वर बोलता कि मैं तुम्हें फेंक दूंगा तो मैं बर्दाश्त शायद नहीं कर पाता, लेकिन बाद में परमेश्वर ने बाद में परमेश्वर ने क्या कहा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। तो ये यहोवा की वाणी है। तो ये वचन पढ़ के मैं एकदम से खड़ा हो गया। तो परमेश्वर जब मुझे नीचा कर रहा है, जब विपत्ति भेज रहा है, जब मुझे तुच्छ मान रहा है, तो अगर मैं वहां बचने के लिए हाथ पैर मारूंगा तो परमेश्वर मुझे पैरों के नीचे अगर रौंद रहा है तो मुझे वहां पे रौंदा जाना है। परमेश्वर अगर मुझे फेंक रहा है तो मुझे वहां पे फेंका जाना है। लेकिन मैंने तब अपने मन में ठान लिया कि परमेश्वर मैं अब कुछ नहीं करूंगा। तो प्रभु ने क्या वादा किया है, जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। तो ये वचन पढ़ के मैं एकदम से खड़ा हो गया। हाँ प्रभु धन्यवाद, बस हो गया। बाकी लोग मुझे कुछ माने क्या हो गया, तो परमेश्वर मुझे जीवन देंगे, तो लोग मुझे मतलब निंदा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा। तो उस दिन के बाद चाहे कोई भी मुझे तुच्छ माने, मेरे मन में उसको स्वीकार करने का मन उत्पन्न हुआ। अच्छा ठीक है, मुझे तुच्छ मान लो, तो मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मुझे तुच्छ मानोगे। तो परमेश्वर अगर मुझे श्रापित करा तो मैं श्राप को स्वीकार करूंगा। तो दाऊद ने भी इस विश्वास का मार्ग लिया, अब्राहम ने भी इस विश्वास का मार्ग लिया। विश्वास जितने परमेश्वर के जन है उन्होंने ये मार्ग लिया। तो ये मन पाने के बाद मेरा मन इतना आजादी महसूस करने लगा। तो आप लोग उद्धार पाने के बाद दूसरे अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपको कोई बोलता है आप बहुत घमंडी है, कितना घमंडी आदमी है, तो आप बोलते हैं कि अच्छा अभी दिखाऊंगा तुझे मैं कि मैं कैसे घमंडी हूँ। तो आप बदला लेने का मन एकदम से रखते हैं, नहीं रखते हैं? और तो मेरे मन में भी सच में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहती है। एक तरफ परमेश्वर की इच्छा, एक तरफ हमारी इच्छा है। तो परमेश्वर हमारी प्रेजेंट पोजीशन से परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को नीचे रखें, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंट पोजीशन से हम बेहतर हो जाए और ऊपर चले जाएं। तो इसलिए उद्धार पाने के बाद तो हमारे जीवन में कोई खुशी और धन्यवादी मन नहीं होता है। तो आज हमने बाइबल को पढ़ा, मत्ती में जो हमने मेन वर्ड्स पढ़ा हम उसको लौट के जाएंगे। 12 का 9, वहां से चलकर वह उस आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? तो बाइबल में एक्चुअली व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये लोग व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो व्यवस्था का पालन करना मतलब सारी आज्ञाओं को मानना, 613 आज्ञाओं को मानना। तो व्यवस्थापक यीशु मसीह को बोलता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो लोग मतलब व्यवस्था का पालन करके क्या कहते हैं, पवित्र बनना चाहते हैं। तो क्या हम व्यवस्था का पालन करके सिद्ध बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो तुम मतलब सब्त को मानो, लेकिन सब्त के दिन यहाँ पे कौन है? एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हाथ सूखा हुआ है, उसका हाथ मतलब मुड़ा हुआ है। तो वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड है ऐसा नहीं लिखा हुआ बाइबल में, लेकिन उसका हाथ सूखा हुआ है, उसका हाथ लाइक खुल नहीं सकता। तो सब्त के दिन वो आराधनालय में जाता है। तो क्या वो आराधनालय में शांति के मन से बैठ सकता है? उसका हाथ सूखा हुआ है, मुड़ा हुआ है। तो जिस दौरान वो सब्त का दिन मान रहा है, उस दिन उसके मन में क्या होगा, परमेश्वर ने मेरा हाथ क्यों ऐसा बनाया, मेरा हाथ क्यों ऐसा सूखा हुआ हाथ है? तो लोग चाहे बोलते नहीं है,
तो चाहे वो चर्च जाते हैं, चाहे वो आराधनालय जाते हैं, चाहे वो मंदिर जाते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हाँ, जब मेरा हाथ सूखेगा, जब मेरा सूखा हाथ खुल जाएगा, तब परमेश्वर का काम उत्पन्न होगा। तो जितना ज्यादा आराधनालय में गया, इसका हाथ सूखा हुआ सूखा ही रहा, ठीक नहीं हुआ। तो फिर इसके मन में क्या बढ़ेगा? हाँ, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कैसे मेरा हाथ खुल सकता है? क्या वो ऐसी सोच रखता होगा या नहीं रखता होगा? वो जरूर ऐसी सोच रखता होगा। तो व्यवस्थापक ऐसा था। तो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो वहां पे ऐसी पोजीशन में परमेश्वर का आशीष नहीं है। तो आप कुछ करके परमेश्वर का आशीष नहीं पा सकते। तो अभी जो भी आपकी पोजीशन है, आप उसे नीचे रखिए। तो तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो और अपने क्रूस को उठाओ। प्रभु ने बस इतना बोला है। तो मैं जो तुच्छ हूँ, जो बेकार हूँ, उसको बेहतर बनाने की कोशिश मत करो। तो चाहे आप अनपढ़ हैं, हाँ, मैं अनपढ़ हूँ, बस मान लीजिए अपने मन में इस बात को। लोग आपको अनपढ़ बोले, आपको तुच्छ माने, हाँ कोई बात नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, मैं तुच्छ इंसान हूँ। परमेश्वर को मेरी मदद करनी होगी, तो परमेश्वर को मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो शुरुआत से लेके अंत तक प्रभु की दृष्टि मुझसे दूर नहीं होगी। प्रभु की दृष्टि मेरे ऊपर लगे रहना सबसे बड़ा आशीष है। लेकिन लोग उस निर्णायक समय पे अपना हाथ बढ़ा। तो जब यीशु ने बोला कि अपना हाथ बढ़ा, तो उसने कौन सा हाथ बढ़ाया? तो 13 में तब उसने उस मनुष्य का अपना हाथ बढ़ाया, उसने बढ़ाया, और फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तो ऐसे लिखा हुआ है। तो इस व्यक्ति ने कौन सा हाथ बढ़ाया? अपना सूखा हाथ बढ़ाया, अपना मतलब सूखा हुआ हाथ, बीमार हाथ बढ़ाया। तो बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि सूखा हाथ बढ़ा, लेकिन प्रभु ने बोला अपना हाथ बढ़ा। तो उस वचन के अनुसार उसने अपना हाथ बढ़ाया, और उसके हाथ के साथ क्या होगा? वो दूसरे हाथ जैसा तंदुरुस्त हो गया। तो मान लो अगर उसने तंदुरुस्त हाथ आगे बढ़ाया होता, तो जब प्रभु ने बोला अपना हाथ बढ़ा, उसने तंदुरुस्त हाथ बढ़ाया होता, तो तंदुरुस्त हाथ सूखे हाथ जैसा हो जाता। तो दोनों हाथ सूख जाते। लेकिन एक तंदुरुस्त था, एक सूखा हुआ था। जब इसने सूखा हुआ हाथ आगे बढ़ाया, तब सूखा हुआ हाथ तंदुरुस्त हाथ बन गया। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर के सामने कौन सा हाथ बढ़ाना है? तो आप कौन सा हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं? तेरा हाथ आगे बढ़ा, तो आप क्या हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं? बीमार हाथ? तो फिर आप रोज चर्च आके अपनी बीमारी की गवाही देंगे, राइट? लेकिन आप आके क्या गवाही देते हैं? तो आप, जब आपको मौका मिले, आप कुछ अच्छा हो गया ये बताना चाहते हैं। तो आप अपने पति को निरंतर अपनी बीमारी बताते हैं। हाँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये कमी है, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, ऐसा आप बोलते हैं। तो तो आपको क्या लगता है, तुम नहीं होगी तो मेरा लाइफ कितना कंफर्टेबल होगा, कितना और अच्छा हो जाएगा? तो तो हमारी बहनें, आप अपने पति के बिना नहीं रह सकती, राइट? तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा, कोई बहन जवाब नहीं दे रही। तो मुझे लगता है कि आज किसी और चर्च के मेंबर्स आ गए हमारे चर्च में। तो हमारे भाई लोग, आप अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकते, राइट? तो बहनें बोलेगी हाँ, बोलने में तो ये बहुत तेज है। तो हम सच में अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैं सच में इस मामले में बहुत कमजोर हूँ, मैं इस मामले में बिल्कुल, मैं बहुत मतलब पीछे हूँ। तो 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 एक दिन मैंने बहुत मन बना के अपनी अपनी पत्नी को ऐसा बोला। मुझे लगा मेरी पत्नी बोली हाँ, मैं, मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं। लेकिन मेरी पत्नी ने क्या जवाब दिया? अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। तो मतलब मैं पछताने लगी, मैंने क्यों बोला। तो
तो हमारे मन की गहराई में क्या बचा हुआ होता है? हाँ, तो हमारे मन में क्या होता है? हाँ, मेरी पत्नी को भी अपना मन नीचे करना चाहिए, उसको भी थोड़ा अपने आप को हम्बल करना चाहिए। ऐसी हमारे मन में जो एक्सपेक्टेशन है वो हमें और दुख देती है। तो आप लोग मतलब ऐसी चीजों धोखा मत खाइए। तो जब इस व्यक्ति को बोला अपना हाथ बढ़ा, तो उसने अपना सूखा हाथ बढ़ाया, अपना बीमार हाथ बढ़ाया। तो परमेश्वर के सामने तो हमें क्या आगे बढ़ाना है? मेरे पास विश्वास नहीं है, मेरी शर्मिंदगी, मेरी कमियां कमजोरियां, जब हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे हाथ को तंदुरुस्त बना देता है। लेकिन शैतान चाहता है कि हमें आशीष ना मिले, इसलिए वो क्या करता है? तो वे रोज आपको मतलब खुद को स्थापित करने का मन देता है। हाँ, हमें बदलना चाहिए, हमें बेहतर बनना चाहिए, हाँ हमें बदलने की जरूरत है। तो ऐसी बातों से हम बहुत जल्दी अग्री करते हैं, हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। लेकिन अगर आपको कोई बोले, बहन तुम दुष्ट हो, तो तो आपको गुस्सा, आप गुस्से में, और पास्टर आपको ऐसा बोलेंगे, तो फिर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अच्छा पास्टर मैं दिखाऊं कि मैं कितनी दुष्ट हूँ? तो हाँ पास्टर सही है, हाँ मेरा टेम्परमेंट बहुत खराब है, मुझे गुस्सा इतना आता है इसलिए मैंने उधार पाया, मेरा कैरेक्टर इतना खराब है, इसलिए इसीलिए पास्टर मुझे आपकी जरूरत है, मुझे कलीसिया की जरूरत है। लेकिन ऐसा आप लोग बोल नहीं सकते, समझ रहे हैं? तो हम बाइबल को खोल के मत्ती 12 में, तो ऐसा मत सोचिए कि उस व्यक्ति का हाथ खुल गया। आपके मन में भी ये सूखे हाथ जैसी चीजें हैं, अपने विषय में, आपके परिवार के विषय में, आपकी परिस्थिति के विषय में, आपके बच्चे के विषय में। तो कुछ ऐसी चीजें जो आप छिपाना चाहते हैं, जो आप ढांकना चाहते हैं, आपकी कमियां कमजोरियां शर्मिंदगी से भरी हुई चीजें, तो हम अकेले उनको जानते हैं और हम उनको ठीक करना चाहते हैं। तो हम मतलब दूसरे की मदद पाना चाहते हैं, लेकिन मदद पाके कल आज से बेहतर बन जाना चाहते हैं। हम मतलब एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कल मैं आज के जैसा नहीं रहूंगा। तो परमेश्वर, मेरे बेटे का कैरेक्टर बहुत खराब है, बहुत बहुत गुस्सा है, गुस्सा करता है वो, लेकिन वो मेरा बेटा है। प्रभु मैं इस बेटे को नहीं संभाल सकती, प्रभु आप जीवित हैं, मैं इस बेटे को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। तो मैं भी अपने बेटे से कुछ अलग नहीं हूँ। प्रभु मैं अपने जीवन को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। तो प्रभु आप मुझे भेजेंगे तो मैं जाऊंगा, प्रभु आप मुझे खड़े होने के लिए बोलेंगे तो मैं खड़े रहूंगा। तो ये आत्मिक जीवन है। लेकिन हम ऐसा ना करके, जब हम चाहे मुंह से बोलते हैं कि हम दुष्ट हैं, लेकिन रोज हमें लगता है कि हमें उस दुष्टता से बाहर निकलना है, बेहतर बनना है, इसलिए हम हाथ पैर मारते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फेलोशिप करते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास आई, तो काफी महीने से मुझे कांटेक्ट कर रही थी, ऐसा आप कौन से चर्च में हैं, आप चर्च में मैं आना चाहती हूँ, तो मैं कब आऊँ? तो मैं संडे को हमेशा मतलब भूसान में होता हूँ, अपने चर्च में होता हूँ। तो इसलिए मतलब संडे को लाइन लगी होती है मेरे ऑफिस के बाहर। तो मतलब लेकिन वो बहन आई और कह रही है कि मैं वेट कर करके चली गई, और फिर वो मुझे बोलती है पास टाइम दे दो। मैंने कहा "आप कभी भी आओ"। नहीं पास में 1 घंटा आपकी वेट करते रही, आपसे बारी नहीं आई बात करने की। तो फिर 3 हफ्ते पहले मैं उस बहन से मिला, तो इस बहन ने मुझे क्या बोला, पास्टर, तो मुझे हमेशा बहुत बेचैनी सी महसूस होती है, असुरक्षित सा लगता है। तो मेरे मन से जैसे बेचैनी सी कभी जाती नहीं है। तो मैंने उससे कहा, बहन 2 कारण है कि आपके मन से बेचैनी नहीं जाती।
सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपने उद्धार नहीं पाया, और दूसरा कारण, अगर आपने उद्धार पाया है तो आपने अपने मन को अभी तक नीचे नहीं रखा है, इसलिए ऐसा है। तो पास्टर, मैं चर्च रेगुलरली नहीं आती, लेकिन मैंने उद्धार पाया है। मैं गुड न्यूज कॉर्ड में भी गई हूँ। तो मैं बचपन से मैंने वचन सुना है और सीखा है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि मेरे अंदर पाप नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि बहन, तुम अपने आप पे विश्वास करती हो, अपने एक्सपीरियंस पे विश्वास करती हैं आप, और अपने मन को आपने नीचे नहीं रखा है। हाँ पास्टर, मैं, प्लीज मुझे इस बेचैनी के मन से बाहर निकालो। तो मैं रात को सो भी नहीं पाती। तो रात को जब मैं सोने लगती हूँ तो मुझे इतनी बेचैनी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो पैनिक अटैक्स जो बीमारी होती है वो हो जाएगी। तो मैंने कहा कि पास्टर, मैंने कहा कि बहन, मुझे भी बहुत बेचैनी महसूस होती है। तो सब लोगों को लगता है कि मुझे कभी बेचैनी महसूस नहीं होती। मुझे भी बेचैनी महसूस होती है, असुरक्षित महसूस होता है। तो मुझे भी बेचैनी होती है, असुरक्षित महसूस होता है कि आप बोल देंगे कि हमें पास्टर नहीं चाहिए। तो 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 मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चर्च के मेंबर्स बोलेंगे कि पास्टर आप पूरा साल कहाँ घूमते रहते हैं, हमारे चर्च में तो रहते ही नहीं, आप छोड़ दीजिए हमारे चर्च को। तो मैंने कहा कि मुझे भी बहुत बेचैन लगता है। लेकिन वो बहन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कह रही थी कि पास्टर आप ऐसे मजाक मत करो मेरे साथ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि जो विश्वास के जन हैं, क्या वो बेचैन महसूस करते थे? तो नहीं नहीं, तो नहीं नहीं, जो विश्वास के लोग हैं वो कभी बेचैन महसूस नहीं करते। तो मतलब, तो परमेश्वर लाइक दोहरा मन रखने वाला, जो हमेशा डगमगाता रखता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को पसंद करता नहीं करता है। तो आप लोग रोज सुबह अगर आप उठ के सोचते हैं, क्या मैंने उधार पाया है? क्या मैंने उधार नहीं पाया है? क्या मेरे पास विश्वास है या नहीं? तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ होगा तो आप उसे पसंद नहीं करेंगे, आप भी बेचैन महसूस करेंगे। तो मैंने उसे बोला कि, तो दाऊद भी डगमगाया है बीच में, दाऊद भी बीच में बेचैन हुआ है। तो मैंने कहा क्यों तुम बाइबल पे विश्वास नहीं करते? मैंने बाइबल खोल के उसे पढ़ाया। तो मैंने हमेशा यहोवा को अपने सम्मुख देखा है। क्योंकि इसलिए मैं मतलब इसलिए मैं डिग नहीं सकता। तो वो वचन मैंने उसे पढ़ के सुनाया तो वो बहन बड़ी हैरान हो गई। तो पास्टर सच में अब मैं भी बेचैन महसूस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसे लगता था कि उसे नहीं डिगना है, उसे नहीं डगमगाना है। इसलिए कौन कोशिश कर रहा था? वो खुद कोशिश कर रही थी। तो उस वन को वो नीचे नहीं रख पा रही थी, इसीलिए बार बार पास्टर के सामने जाके फेलोशिप करके वो क्या चाहती थी, वो खुद डगमगाना बंद कर दे। तो फिर उस वो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा असंभव है। लेकिन चाहे मैं डगमगा रहा हूँ, चाहे मैं डिग रहा हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पकड़ा हुआ है। तो चाहे मैं हिल रहा हूँ, चाहे मैं डगमगा रहा हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इस बहन ने ये समझा तो वो इतनी खुश हुई। तो वो सच है ये। तो हम जैसे परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के सामने जो लोग मतलब अनुग्रह नहीं पा सकते, तो वो कैसे लोग हैं? तो अपने मन की इच्छा को वो लोग नीचे नहीं रख पाए, इसलिए वो परमेश्वर की अनुग्रह नहीं पा सकते। लेकिन परमेश्वर के सामने आके जो अपने मन को नीचे रखता है, तो इजराइलियों को जो बोला गया कि वह, तो मतलब वो चाहते थे कि वे किसी अच्छी जमीन पे जाए, मतलब गोशेन से बेहतर जमीन में पहुंचे। लेकिन जहां वो गए वो ऐसी जमीन थी कि हमेशा बारिश का इंतजार करना पड़ता है। तो उन्हें लगता था ये उनकी बदनसीबी है। लेकिन जिस दौरान वो वहां रहे, क्या मतलब शत्रु उन पे हमला कर सके? नहीं कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। चाहे बारिश ना भी आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चट्टान से भी पानी निकाल दिया। तो चाहे खेती ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, परमेश्वर आकाश से मन्ना भी बरसा के दे सकता है। आमीन। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर मतलब जो हम अपने लिए कर सकते हैं उससे 100 गुना ज्यादा हमारे लिए कर सकता है। लेकिन शैतान हमें हमारे इच्छा को नीचे रखने नहीं देता और वो हमें विश्वास से दूर ले जाता है। तो दोस्तों, आप लोग धोखा मत खाइए। तो आत्मिक जीवन आप जो आज है उससे बेहतर बनना नहीं है। तो आप बेहतर बन भी जाए तो भी आपको निरंतर प्रभु की ओर देखना है। तो अगर आपके हालात बिगड़ भी जाए तो भी आप इंसान हैं। तो आप कितने बेहतर बन जाए, आप परमेश्वर नहीं बन सकते। आप कितने भी तुच्छ बन जाए, आप सुअर नहीं बन जाएंगे। सही है। तो आप अगर आपके हालात बिगड़ेंगे भी तो इंसान के आप इंसान ही रहेंगे, और आपके हालात सुधर जाएंगे तो आप अगर क्या कहते हैं सुंदर बन जाए तो आप क्या सुंदर चिड़िया बन जाएंगे? आप कितना भी सुंदर बन जाए आप इंसान ही रहेंगे। तो परमेश्वर हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, हमसे कुछ को अपेक्षा नहीं रखता। वो तो यीशु मसीह के अनुग्रह को छोड़ हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं ले जा सकते। तो लोग इस सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए यीशु मसीह के सामने जाकर वो अनुग्रह पाने की बजाय शब्द को मानकर आशीष पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाइबल में किसने शब्द का पालन करके आशीष पाया है? तो शब्द को तोड़ के कितने लोगों ने श्राप जरूर पाया है, लेकिन शब्द का पालन करके किसी ने आशीष नहीं पाया। तो आज भी बहुत सारे लोग वचन के अनुसार जीकर आशीष पाने की कोशिश करते हैं। तो क्या फिर हमें वचन का उल्लंघन करना है, वचन को अपने पांवों के नीचे रौंदना है? ऐसा नहीं है। तो वचन का पालन करना सही है, लेकिन हाँ, कल से मैं वचन के अनुसार जीऊंगा ऐसा नहीं है। तो हम हमें खुद को नीचे रखना है और यीशु मसीह में विश्वास करना है जो हमारी अगुवाई उस मार्ग पे कर सकता है। तो वो विश्वास है, वो आत्मिक जीवन है। तो परमेश्वर हम भाई बहनों के द्वारा अद्भुत कार्य करना चाहता है। तो मैं अपनी कमियों कमजोरी की वजह से बहुत सफर करता था अपने। हाँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज्यादा होशियार नहीं हूँ, तो मुझे तुच्छ माना जाता था। तो मेरे मन में लाइक जहर था कि मुझे भी अच्छा करना है, मुझे भी करके दिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। तो बीमारी भी आई, मुश्किलें भी आई, और मैं सोचता था परमेश्वर मुझे त्याग देंगे, लेकिन तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद, लाइक अपने मिशन के काम में फेल होने के बाद, जब मैं कोरिया वापस आया तो प्रभु ने सिर्फ यिर्मयाह के वचन से मुझसे बात की कि अपने लिए बड़ाई को मत खोज, क्योंकि मैं सब शरीर पे विपत्ति भेजूंगा और तुझे तेरा प्राण हर जगह पर दे दूंगा। तो ये वचन मेरे मन में जब आया तो मैं अपने आप को नीचे रख सका। तो एक किसी किसी बच्चे के हाथ में 2 टॉफियां हैं, आप बोलोगे एक दे दो तो वो नहीं देगा, लेकिन आप उसको एक बहुत बड़ा कुछ चॉकलेट दोगे और बोलोगे एक टॉफी दे दे तो वो दे देगा। तो तो आप कब अपने आप को नीचे रख सकते हैं? जब आप परमेश्वर को आविष्कार करेंगे तब आप अपने आप को नीचे रख सकते हैं। तो जब अपने मन में परमेश्वर को आविष्कार करेंगे तो खुद को आप आसानी से नीचे रख सकेंगे, और तब से परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई करेगा और आपके जीवन को चलाएगा। तो आज मत्ती 12 में जिस व्यक्ति का हाथ सूखा हो तो वो यीशु मसीह के पास जाता है, तो लोग बोलते हैं कि सब्त का पालन करो, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि सोचो सब्त के दिन तुम्हारी एक भेड़ एक खड्डे में गिर जाएगी, तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे? तो फिर अगर ये मनुष्य गड्ढे में गिरा हुआ है तो उसको हमें बचाना नहीं है क्या? तो ये व्यक्ति अभी अपने सूखे हाथ की वजह से पीड़ा को सह रहा है, तो सबके दिन अगर मैं इसको ठीक कर रहा हूँ तो उसमें क्या गलती है? तो ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग सोचते हैं कि सब्त को तोड़ना परमेश्वर के खिलाफ कुछ करना है, इसलिए वो सब्त के दिन इसको ठीक नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु हमें मन का विश्राम देना चाहते हैं, मन का सब्त का दिन देना चाहते हैं।
तो अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, आप ये मत सोचिए कि आप जो आज हैं, आप उससे बेहतर हो जाएँगे। परमेश्वर ने कहा है कि वह सब शरीर पे विपत्ति भेजेगा। तो परमेश्वर को शरीर में कोई रुचि नहीं है। तो जब हम अपने आप को नीचे रखेंगे और किस पे आशा रखेंगे? यीशु मसीह पे आशा रखेंगे, तो वो सच्चा आत्मिक जीवन है। समझ रहे हैं? तो 1 हफ्ते आप लोग अपनी कमी-कमज़ोरी को मानिए, अपने परिवार के सामने, अपने आप के सामने। आप मानिए कि आप ऐसे हैं और अपने आप को नीचे रखिए। और आपके लिए जो यीशु मसीह परमेश्वर ने तैयार किया है, आप उस पे अगर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर की बड़े सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूँ।